इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y में एक क्वेश्चन करता हूं, उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है सॉल्व y इज इक्वल टू 3x प्लस a log p। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज y इक्वल टू 3x प्लस a log p। इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 है। अब देखिएगा, जब हम y के लिए सॉल्व करेंगे, जब हम इक्वेशन को y के लिए सॉल्व करेंगे, y के लिए सॉल्व करेंगे, तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड में y भर आना चाहिए, बाकी की सब राइट हैंड साइड में। पहली चीज। अब जब हमें ये y के फॉर्मेट में है तो ठीक है, नहीं तो बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग, अब इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो ऑन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ इक्वेशन 1, dy upon dx is equal to 3 1 upon p into dp upon dx। dy upon dx मैंने कल भी बताया था कि dy upon dx is equal to p होता है। dy upon dx is equal to p, तो दिस इज p 3 plus a upon p dp upon dx। क्लियर है? इस 3 का इधर ट्रांसफर कर लो तो p minus 3 equal to a upon p dp upon dx। इस p को p के साथ ले आओ तो p into p minus 3 is equal to a into dp upon dx। लास्ट डे भी जब हम कर रहे थे तो मैंने आपको 3 चीज बताई थी। जब इस सिचुएशन पे अपन आ जाते हैं तो यहाँ पर या तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड लगेगी, या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लगेगी, या फिर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इन 3 में से कुछ भी एक चीज लगना है उसमें, ये अपने को ध्यान रखना है। यहाँ पे जब ये 3 चीजों का अपन ने देख लिया कि इन 3 चीजों में से अपने को कोई भी एक चीज लगना है, तो ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसमें से कौन सी चीज यहाँ पे लगेगी। अब जब अपन इस पे देखा कि ये वाली चीज देखो, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल इसमें लग जाएगा, p के साथ p को कर दो और x के साथ x को कर देते हैं। तो यहाँ मैंने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड को लगाया। तो जैसे ही मैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड लगाऊंगा तो ये हो जाएगा dp अपॉन p minus 3, कल भी यही बताया था, और dx अपॉन a। अब हम इसके बाद में इसका इंटीग्रेशन करते हैं, ऑन इंटीग्रेटिंग। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो दिस 1 अपॉन p minus 3 dp is equal to 1 upon a dx plus a का कांस्टेंट c। ठीक है? अब इसके बाद में देखिए, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता है, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आपको पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करना पड़ेगा, जो आप लोगों ने 12th में पढ़ी है। तो हम इसे इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं। अब पार्शियल फ्रैक्शन इसमें कैसे करते हैं? नाउ 1 upon p minus 3 is equal to a upon 3 plus b upon p minus 3। ये हमने इसमें अप्लाई किया। जब हम इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? देखो 1 upon p minus 3 is equal to p minus 3। तो यहाँ p minus 3a plus p b, तो ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो गई, तो 1 equal to p minus 3 a p b। अब यहाँ पर हमको 2 फैक्टर मिला, एक p minus 3 का फैक्टर और दूसरा फैक्टर p minus 0 के। तो जितने फैक्टर हमको मिलते हैं उतने फैक्टर्स, एक तो ये फैक्टर मिला और दूसरा फैक्टर ये मिला। तो पहले इसमें ऑन पुटिंग p equal to 0, हम इसमें p
p इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये वाली टर्म 0 होगी, तो 1 इक्वल टू -3a, तो a 1 अपॉन -3 इक्वल टू a। अब p इक्वल टू कितना पुट करो उसमें, ऑन पुटिंग p इक्वल टू 3। अब जब इसमें p इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या टर्म आएगी, इसको देखो, p इक्वल टू 3 पे ये 0, तो 1 इज इक्वल टू 3b, तो 1 अपॉन 3 इक्वल टू b, ये a आ गया और ये b आ गया। अब देखिएगा इतने की वैल्यू ये मानी हमने, तो ये वाली टर्म यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं, तो बाई इक्वेशन 2 लिखते हैं। कौन सी इक्वेशन को ले रहे होंगे, बाई इक्वेशन 2। बाई इक्वेशन 2 को लिखेंगे तो ये आएगा आपके पास में a मतलब आपके पास -1 अपॉन 3 इंटू p माइनस 3, सॉरी p, प्लस b मतलब आपके पास b कितना है 1 अपॉन 3 इंटू p माइनस 3, pp इज इक्वल टू 1 अपॉन a, 1 का हो गया x प्लस c। अब देखिएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन 3 दोनों से कौन, हम इसको अलग अलग कर लेते हैं। अलग अलग का मतलब ये वाली टर्म को अलग कर लो, -1 अपॉन 3 1 अपॉन p dt, प्लस इसको 1 अपॉन 3 अलग कर लो, 1 अपॉन p माइनस 3 dt इज इक्वल टू x अपॉन a प्लस c। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -1 अपॉन 3 इंटू log, प्लस इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन 3 log p माइनस 3 x अपॉन a प्लस c। दोनों से 1 अपॉन 3 कॉमन करके इस साइड मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, 1 अपॉन 3 log p माइनस 3 माइनस log p, दिस इक्वल टू x अपॉन a प्लस c। अब इसके बाद में इस टर्म को हम क्या करते हैं, बहुत ध्यान से देखो, ये नोट कर रहे हो क्या साथ में, क्या साथ में नोट करते हुए चल रहे हो क्या, यस सर, कर रहे हो नोट, यस सर। अब इसके बाद में देखो, इस वाली टर्म को log m माइनस log n से, इस 3 का इधर मल्टीप्लाई करो, तो log p माइनस 3 अपॉन p इक्वल टू 3x अपॉन a प्लस 3c। तो इसको हम लिख सकते हैं p माइनस 3 अपॉन p इक्वल टू e की पावर 3x अपॉन a प्लस 3c। और इस वाले टर्म को हम और सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, 1 माइनस 3 अपॉन p इक्वल टू e की पावर 3x अपॉन a प्लस 3c। 1 माइनस e की पावर 3x अपॉन a प्लस 3c इक्वल टू 3 अपॉन p। यदि इस टर्म से p की वैल्यू आसानी से निकल आए, किसकी वैल्यू, यदि p की वैल्यू हमको आसानी से मिल जाए, यदि p की वैल्यू आसानी से हमको मिल जाती है तो हम क्या करेंगे, इस p की वैल्यू को यहाँ पर इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, और यदि p की वैल्यू नहीं मिलती है तो उसको वहीं से, जैसे यहाँ p आपको आसानी से मिल जाएगा, कैसे, अब देखिए मैं इसको ऐसा लिख दूं, 1 माइनस e की पावर 3x 3c अपॉन a अपॉन 3 इक्वल टू 1 अपॉन p, पलट के लिख दो, p इक्वल टू 3 अपॉन 1 माइनस e की पावर 3x अपॉन a प्लस 3c। ये p की वैल्यू इससे आसानी से निकल आए। जब p की वैल्यू हमको आसानी से मिल जाएगी तो इस p को हम कहाँ रख देंगे, इस इक्वेशन 1 में रख देंगे, तो हमें ये सॉल्यूशन मिल जाएगा। और सपोज ये p की वैल्यू हमको नहीं निकाल पाते, ये p की वैल्यू हमको नहीं मिलती, तो हम क्या करते, फिर हम इस इक्वेशन को एक नंबर दे देते और लिख देते कि इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन इसका जनरल सॉल्यूशन देंगे। लेकिन हमको यहाँ p की वैल्यू मिल गई है, इसलिए इस वैल्यू को कहां पुट कर रहा हूं मैं, इक्वेशन 1 में। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप लोग, अब बाई इक्वेशन 1, बाई इक्वेशन 1 से y इज इक्वल टू 3x प्लस a log p के स्थान पे वो वैल्यू 3 अपॉन 1 माइनस e की पावर 3x अपॉन a प्लस 3c, ये हमारे को इसकी वैल्यू मिल जाए।
तो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन, हेंस दिस इज जनरल सॉल्यूशन, दिस इज जनरल, ये उसका जनरल सॉल्यूशन। यदि यहां से हमको p की वैल्यू नहीं मिलती तो हम इसे, तो जैसे अभी एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा तो आपको वहां पे दिखेगा कि इसमें p की वैल्यू नहीं मिल रही थी तो अपन ने इसके लिए क्या किया, वो अभी अपन जब करेंगे ना तब आपको वो क्लियर दिखेगा कि हाँ इसमें p की वैल्यू नहीं मिल रही थी तो फिर हमने इसको सॉल्व किया और फिर इसको देखा। इज दैट क्लियर? अब अपन इसके अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जिसमें आपको क्लियर दिखेगा कि इसमें p की वैल्यू मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो हमने एक जब इक्वेशन सॉल्वेबल y के लिए देखा तो हमने इसमें क्या सीखा, हमने इसमें ये सीखा कि सबसे पहले तो वो लेफ्ट हैंड में y इक्वल टू होना चाहिए और यदि नहीं है तो हम उसको y के फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं और जब वो y के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगी तो उस इक्वेशन का x के रिस्पेक्ट में हमको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, देन आफ्टर वी विल बी सॉल्यूशन। ओके, नाउ वी अप्लाई फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है, सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व x इज इक्वल टू y प्लस पी स्क्वायर। अब आप लोग देखिए ये जो क्वेश्चन है अगला x इज इक्वल टू, जबकि हमें क्या चाहिए y इज इक्वल टू, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, और इससे y की वैल्यू आसानी से निकल रही है। तो नोट करो, गिवन सॉल्यूशन इज, हम गिवन सॉल्यूशन तो सॉरी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या इक्वेशन दी है, x इज इक्वल टू y प्लस पी स्क्वायर। तो हमको ये इक्वेशन जो दी है इसमें अपन अप्लाई करते हैं तो देखो क्या होता है उसमें, ये अपने को इक्वेशन दी, ठीक है, हम पहले y की वैल्यू निकालते और y इज इक्वल टू x माइनस पी स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ऑन डिफरेंशिएशन with respect to x of equation 1 का डिफरेंशिएशन करो, this should be dy upon dx, dy upon dx is equal to x का कितना हो गया 1 और माइनस p स्क्वायर का क्या होगा 2p dp upon dx। या इसकी वैल्यू कितनी होगी ये आपको मालूम होना चाहिए, dy upon dx is equal to p 1 माइनस 2p dp upon dx। इस 1 को इधर ट्रांसफर करो तो p माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2p dp upon dx। p को p के साथ कांस्टेंट को अलग रखो, दिस p माइनस 1 अपॉन p इक्वल टू माइनस 2 dp अपॉन dx। अब हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड को इसमें अप्लाई करते हैं जो मैंने आपको बताई है। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड क्या होगी, p को p के साथ और x को x के साथ अप्लाई करना है, बस ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। यदि आप इतना समझ गए कि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल क्या है तो वो हमें फिर दिक्कत नहीं होती। अब इसको p को p के साथ कर दो और x को x के साथ, कैसे करोगे, ये p यहां चला जाएगा तो p into dp upon p minus 1 इज इक्वल टू, ये इस साइड आ जाएगा तो -1/2 into dx, ये हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ऑन इंटीग्रेटिंग, अब हम जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो दिस शुड बी p upon p minus 1 dp is equal to -1/2 dx प्लस p का कांस्टेंट c। अब हमने यहाँ कांस्टेंट c को अप्लाई कर दिया। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है, जैसा भी पिछला क्वेश्चन मैंने आपको बताया उसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगा था और पार्शियल फ्रैक्शन लगने के बाद फिर आपने उसमें क्या देखा था, फिर पार्शियल फ्रैक्शन लगने के बाद फिर हमने a और b की वैल्यू निकाली, फिर उसका इंटीग्रेशन हुआ। तो ये थोड़ी सी प्रोसेस लेंथी है, ये प्रोसेस अपना एक क्वेश्चन तो ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन और उसमें आ जाता है। तो ये क्वेश्चन जो फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री में तो उनमें हमें इन पे फोकस करना होगा, ठीक है ना। अब हम इसको कैसे करेंगे, दिस यहाँ -1 है, दिस p -1 + 1,
ये प्रोसेस भी आप लोगों ने इंटीग्रेशन में सीखी है। -1/2 इसका x हो जाएगा प्लस c। अब देखिए इसका जब अपन इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, p -1 अपॉन p -1, दिस इज 1 प्लस 1 अपॉन p -1 इनटू dt -x अपॉन 2 प्लस c। इसका इंटीग्रेशन करो, 1 का इंटीग्रेशन p और इसका इंटीग्रेशन log p -1 इक्वल टू -x अपॉन 2 प्लस c। अब देखिए जैसे इस क्वेश्चन में ये p की वैल्यू क्लियर निकल आई थी, इस साइड आपको p कहीं पर भी नहीं दिख रहा है, केवल p की वैल्यू डायरेक्ट हमने निकाल के बताई दिया। अब इस क्वेश्चन में p की वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं। अब देख लीजिए यदि ये p इक्वल टू इतना लिखते तो ये टर्म कहां जाएगी, पता नहीं। तो इस इक्वेशन से p को सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। अब जब कई लोगों ने इसमें, कई राइटर ने क्या किया, इससे x की वैल्यू निकाल के यहां रख दी, तो हमें वो नहीं करना। हम सिमिलर वर्क करेंगे, यूनिफॉर्म वर्क करेंगे। जैसे हम p की वैल्यू निकाल रहे हैं तो p की ही वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू उसमें सर्च नहीं करेंगे। आगे में बात समझ में? तो इससे p की वैल्यू पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसे अपन इक्वेशन नंबर कौन सी दे दो, सेकंड दे। और जब हमने इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे दी है तो अब हम इसमें क्या मेंशन कर दें, therefore the equation 1 and 2 give general solution, इक्वेशन 1 और ये वाली इक्वेशन मिलके इसका जनरल सॉल्यूशन। हम इसको डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन क्यों नहीं लिख पाए, क्योंकि इससे p की वैल्यू निकालना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। बात क्लियर होगी? अपन अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और देखो जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो कंटिन्यूअसली आया है आपके एग्जाम में, तो उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोग जब तक इसको नोट करो, मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। देखो उस अगले क्वेश्चन में क्या है, इसमें यही पर आंसर हो जाएगा, इसमें इतना ही आंसर होगा क्या? कोई कुछ कह रहा है क्या? सर बोल रहे हैं कि इतना ही आंसर छोड़ देंगे। हाँ, मैंने आपको लिखा ना कि द इक्वेशन 1 ये वाली और सेकंड इक्वेशन इसका जनरल सॉल्यूशन दी। क्यों? क्योंकि इससे p की वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है। नहीं। बता गए नहीं समझ? अब जो अगला क्वेश्चन बता रहा हूं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंटिन्यूअसली आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो अगला क्वेश्चन देखो उसमें क्या है, उस पे अपन वर्क करते हैं। अगले क्वेश्चन पे देखो ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन फॉर इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y में। थर्ड क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है अगला, सॉल्व y is equal to 2px plus p to the power n। सॉल्व y is equal to 2px plus p to the power n। सॉल्व y is equal to 2px plus p to the power n। इसे हम कौन सी इक्वेशन सॉल्यूशन में स्टार्ट करते हैं? इसका गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन? y is equal to 2px plus p की पावर n, इक्वेशन 1। अब देखिए हम जब इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y की बात कर रहे हैं तो हमें उसमें क्लियर दिख रहा है कि y की वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए। y की वैल्यू होनी चाहिए, y की वैल्यू। सपोज यदि क्वेश्चन सॉल्व करते यदि मीटिंग कंप्लीट हो जाती तो फिर से इसी लिंक पे आप लोग जुड़ जाइएगा ध्यान से। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं, यदि कंप्लीट करते करते कंप्लीट ना हो पाए और इनकम्प्लीट रह जाए फिर से इसी मीटिंग पे जुड़ना है, सबको ध्यान रखिए। तो अब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। ऑन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ इक्वेशन 1, इसका डिफरेंशिएशन करो तो दिस dy upon dx इज इक्वल टू, इसमें प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन लगेगा। p काय का फंक्शन है, मैंने आपको कल बताया था x और y का फंक्शन, इसलिए इसको जीरो नहीं करना। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन 1 प्लस सेकंड फंक्शन और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 2dp अपॉन dx प्लस np
n minus 1 into dp upon dx। dy upon dx को p लिखता हूं, ये 2p हो गया, प्लस इन दोनों में से dp upon dx क्या है, कॉमन है, dp upon dx तो 2x plus np n minus 1। इस 2p को इधर ट्रांसफर करना तो p minus 2p, दिस इज minus p, तो dp upon dx into 2x np n minus 1। इस देखो यहां से इन दोनों से p को अलग करना पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि इसमें सेपरेशन वेरिएबल, हम इस टर्म को इसके अपॉन में करें तो p अपॉन 2x प्लस np n minus 1 इज इक्वल टू dp अपॉन dx। अब आप लोग ध्यान देखिए, इस टर्म के बाद या तो अपनी सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड लगेगी, या फिर क्या लगेगा उसमें सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के अलावा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लगेगी। यदि लीनियर नहीं लगती है तो क्या लगेगी, एग्जैक्ट लगेगी। इन तीन में से किसी एक मेथड पे आपको वर्क करना है, या तो कौन सा लगेगा बेटा, या तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। देयर आर द थ्री मेथड्स फॉर द सॉल्यूशन ऑफ दिस कंडीशन। बट अब यहाँ p और q को सेपरेट करना पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल टू सेपरेट द p एंड q, सो वी कैन अप्लाई दिस नेक्स्ट कंडीशन इज, क्या होगा इसमें, व्हाट विल बी हैपेंड ओवर हियर, दिस इज, हम इसको देखना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, dy upon dx रेसिप्रोकल कर देंगे इसको सर, इक्वल टू q, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस फॉर्मेट में इसको सॉल्व करते हैं, तो इस फॉर्मेट में कब सॉल्व होगा, हम इसको उल्टा करें तो dx upon dp इक्वल टू 2x plus np n minus 1 upon minus p। अलग अलग करो तो dx upon dp is equal to 2x upon minus p minus n, ये p नीचे से ऊपर चला जाएगा तो p की पावर n minus 2 हो जाएगी, p की पावर कितनी हो जाएगी, n minus 2। अब देखना ये x तो ये वाला x, तो dx upon dp plus 2 upon p is equal to 2 upon p into x is equal to np n minus 2। दिस इज द इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई है, सेकंड। अब इस फॉर्मेट को देखो, यहाँ y तो यहाँ पे y, ठीक, p और q का के फंक्शन x के फंक्शन, तो यहाँ पर x तो यहाँ पर x, और ये दोनों टर्म p के फंक्शन, तो वो क्लियर दिख रहा है। देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर, या ऐसा लिख दो, इक्वेशन सेकंड इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, हेंस इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर 2 upon p dp, p के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, तो दिस इज e की पावर 2 बाहर 1 upon p का log, और दिस इज e की पावर log p का स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं केवल p स्क्वायर, लिख सकते हैं p स्क्वायर। इस p स्क्वायर से अब क्या निकालेंगे, एंड x into if is equal to q into if into dp plus c, तो x into if मतलब आपके पास p स्क्वायर इज इक्वल टू q कितना है, माइनस np n माइनस 2 p स्क्वायर dp प्लस c। अगली स्टेप में बहुत आसान है क्वेश्चन, बस अपने को ध्यान में आ जाए कि इसमें हम कौन सी मेथड लगा के, इसमें या तो सेपरेशन लगेगी या लीनियर डिफरेंस, तो उसके अलावा तीसरे पे क्या लिखें, इस p स्क्वायर में और इसमें ये -2 हट जाएगा, x p स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस n को बाहर कर लो, माइनस n इज कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा p की पावर n dp प्लस c, तो x p स्क्वायर इक्वल टू माइनस n p की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। अब आप लोग देखो, ये वाली टर्म से p को अलग करना पॉसिबल नहीं है, जब नहीं है तो हमने इसको इक्वेशन बन दिया, इसको LD बनाया 2, तो इसको इक्वेशन 3। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कौन कौन सी इक्वेशन देगी, पहली इक्वेशन और तीसरी इक्वेशन। देयरफॉर
the equation 1 and 3 give general solution। कौन कौन सी इक्वेशन देगी? इक्वेशन 1 और 3 उसका जनरल सॉल्यूशन हमको देगा। क्लियर है सबको? अब जैसे अपन, ये था क्वेश्चन का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये मान के चलें ये कंटिन्यूअसली कम से कम 4 से 5 बार आया है, जो आप या तो समझ जाओ इस चीज को। यदि आप इसको समझ गए तो ये मान के चलिए आपसे एक भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ठीक है, मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूं। इसमें अगला क्वेश्चन हमारा इसमें क्या होगा उसको आप लोग देखिए। अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नेक्स्ट है, वो क्वेश्चन भी जो मैं आपको बता रहा हूं वो भी कई बार आया हुआ है और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। दिस क्वेश्चन इज आल्सो इंपॉर्टेंट। पहला वाला भी इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं कि पहला नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन कंटिन्यूअसली 3 से 4 बार आपके एग्जाम में 5 बार आए हैं, तो इसका मतलब ये बहुत बार आए कि ये क्वेश्चन इस बार भी आने की संभावना है कि ये क्वेश्चन इस एग्जाम में भी आ सकते हैं। ठीक है ना? अब अपन इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो क्या होगा? सॉल्व। अगला क्वेश्चन सॉल्व। अगला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू x प्लस a tan इनवर्स p। हम इस क्वेश्चन की बात करें, अब इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्या होगा? अब देखो इसको अपन सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन इसका गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज y is equal to x plus a into tan inverse p। इसे कौन सी इक्वेशन दे दो? फर्स्ट इक्वेशन दे दो, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दी, y इक्वल टू ऑन डिफरेंशिएशन with respect to x of equation 1। अब इसके बाद में इसका डिफरेंशिएशन करो तो dy अपॉन dx इक्वल टू, दिस इज 1a 1 अपॉन 1 प्लस p स्क्वायर इनटू p का कितना होगा? dp अपॉन dx। ये p का होगा। अब आप लोग देखिए इसकी वैल्यू कितनी पुट कर सकते हैं, ये मालूम होना चाहिए आपको। दिस इक्वल टू p 1 प्लस a इनटू 1 अपॉन 1 प्लस p स्क्वायर dp अपॉन dx। इस 1 को इधर ट्रांसफर कर लो तो दिस इज p माइनस 1 इज इक्वल टू a 1 अपॉन 1 प्लस p स्क्वायर इनटू dp अपॉन d। इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो, p अलग हो रहा है कोई दिक्कत ही नहीं, p माइनस 1 और इसको मैं 1 प्लस p स्क्वायर लिखूं या p स्क्वायर प्लस 1 लिखूं, बाकी a इनटू dp अपॉन dx। अब इसमें सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड लगा दो तो dp अपॉन p माइनस 1 p स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू dx अपॉन d। अब इसका इंटीग्रेशन अपन करते हैं ऑन इंटीग्रेटिंग तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 1 अपॉन p माइनस 1 p स्क्वायर प्लस 1 इनटू d इज इक्वल टू 1 अपॉन a dx प्लस c, टेक अ कांस्टेंट, टेक अ कांस्टेंट c। अब हमने इसको अप्लाई किया, देखना कि इसमें फिर पार्शियल फ्रैक्शन लगे क्योंकि इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो इसे इक्वेशन 1 दे दो। नाउ 1 अपॉन p माइनस 1
p स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू a अपॉन p माइनस। अब देखिएगा इसके फैक्टर पॉसिबल नहीं है, तो ये आप लोगों ने 12th में पार्शियल फ्रैक्शन में पढ़ा है कि इसको कैसे लिखते हैं, bp प्लस c अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 ये लिखते हैं। ये हम इसको ऐसा लिखते हैं, क्लियर है। अब जब हम इसको ऐसा लिखेंगे तो अब अपन इसका एलसीएम लेते हैं 1 अपॉन p माइनस 1 p स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू p माइनस 1 और p स्क्वायर प्लस 1। ये इससे कैंसिल, तो दोनों को अपना अपना दे देंगे। क्या हो गया? अपॉन में भी। हेलो क्या हो गया? नहीं सर, वो पार्शियल फ्रैक्शन का पूछ रहे थे ना आप। हाँ हाँ, अब इसके बाद में हाँ सर, ये इससे कैंसिल, तो इस वाले टर्म का इसमें मल्टीप्लाई, तो p माइनस 1 b और p माइनस 1 c, ये टर्म और ये टर्म दोनों कैंसिल हो गए। तो रिमेनिंग टर्म हमारे पास क्या आती है, दिस इज द रिमेनिंग टर्म इज p माइनस 1 b प्लस p माइनस 1 c, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखना एक इसमें कितने फैक्टर है, एक p माइनस 0 का है, एक ये फैक्टर, दूसरा p माइनस 1, तीसरा फैक्टर ऐसा है यदि देखना p स्क्वायर प्लस 1, तो यदि हम इसमें प्लस 1 रखते हैं तब भी 0 नहीं होगा, माइनस 1 रखते हैं तब भी 0, तो इसमें हम कोई भी वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो पहले हम p इक्वल टू 0 रखते हैं, ऑन पुटिंग p इक्वल टू 0, p इक्वल टू 0 रखा तो 1 इज इक्वल टू a, ये 0 और यहां पर माइनस c आ गया। अब ऑन पुटिंग अगला फैक्टर रखो, ऑन पुटिंग p इक्वल टू 1 दूसरा फैक्टर, तो 1 इज इक्वल टू यहां पर 2a आएगा, 2a आया, ये 0 ये 0, तो a की वैल्यू 1/2। अब जब a की वैल्यू आपको 1/2 मिल गई तो हमारे पास देखो c, ये a माइनस c है तो इससे c निकल आएगा, 1/2 इसमें पुट कर दो एंड 1 इक्वल टू 1/2 माइनस c, तो ये आ जाएगा 1/2 इक्वल टू माइनस c, तो माइनस 1/2 इक्वल टू c आ गया, a और c निकल आया। अब तीसरा फैक्टर जो है हमारे पास में क्या है, p स्क्वायर प्लस 1, तो देखना p इक्वल टू 1 रख दिया, p इक्वल टू 0, अभी हमारे पास इसमें p इक्वल टू क्या बचा, -1, 2 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ऑन पुटिंग, क्योंकि इसमें कोई भी वैल्यू रख सकते हो, ऑन पुटिंग p इक्वल टू -1, जब p इक्वल टू -1 रखोगे तो देखिए आप लोग ध्यान से, दिस इज द 1, यहां -1 प्लस 1 2a, यहां पर -1 -2b प्लस -2c, सॉल्व करो तो 1 इक्वल टू 2a प्लस 2b माइनस 2c। अब a आपके पास है और c आपके पास, तो b आपको मिल जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू 2, a आपके पास कितना है 1/2 प्लस 2b माइनस 2c इज -1/2। अब हमें इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कर लो और इन वैल्यूज को पुट कर देना है बस। देखना ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो 1 इक्वल टू 1 प्लस 2b माइनस ये 2 से ये 2 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 1, ये 2 हो जाएगा, 2 इस साइड आएगा तो 1 माइनस 2 इक्वल टू 2b, तो -1/2 इक्वल टू 2, ये वैल्यू हमको। अब तीनों वैल्यू हमको मिल गई, तो इतने की वैल्यू देखो, इतने की वैल्यू, तो हम इस इक्वेशन को यूज कर लेंगे। तो इतने के स्थान पे क्या रखें, इसको रखें बाय इक्वेशन 1, बाय इक्वेशन 1। तो 1 में आप देखना दिस a कितना आया आपके पास में, a इक्वल टू 1/, a इक्वल टू कहां है, वेयर a इज 1/2, तो 1/2 सर इक्वेशन 2 हो जाएगा, p माइनस 1 सर प्लस इक्वेशन 2 हो जाएगा, b की वैल्यू b इक्वल टू आपके पास -1/2,
तो -1/2 p प्लस c की वैल्यू c इज ऑल्सो -1/2। c भी हम देखना b भी हमारे पास -1/2, c भी -1, तो -1/2 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 इनटू dp इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन 1/a x प्लस c। आप इसको अलग अलग करके लिखो, अलग अलग मतलब 1/2 कॉमन, 1/p-1 dp, इसके साथ में इसको -1/2 p अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 dp, -1/2 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 dp इज इक्वल टू 1/a x प्लस c। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1/2, इसका इंटीग्रेशन इज log p माइनस, इसका इंटीग्रेशन t मान के सॉल्व करना पड़ेगा, इसको क्या मान के सॉल्व करना पड़ेगा t, तब ऊपर की टर्म आएगी, तो प्लस 1/2 और एक 1/2 इसका भी आया log p स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 और इसका कितना होगा इंटीग्रेशन tan इनवर्स p, फार्मूला होता है इसका, तो दिस इक्वल टू 1/a x प्लस c। अब इस वाली टर्म से p को हटाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम इसको एक इक्वेशन देते हैं, और वो इक्वेशन कौन सी हो जाएगी, हमने इसको एक इक्वेशन दी है, इसको सॉल्व करना, तो ये इक्वेशन कौन सी ले लेना, सॉरी ये 2 ले लेना, ये 2 रहेगी इक्वेशन और ये यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो अगली जो इक्वेशन होगी 3। हमने पहली इक्वेशन कौन सी दी है, पहली इक्वेशन जो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन माना है, तो अब